Hello everyone. In this video I will teach you about the process of entrepreneurship. So it is a very important concept, so please pay complete attention while watching the video. So in my previous video you learned about what is entrepreneur and entrepreneurship and the characteristics of entrepreneurship. So in my previous video you learned about 3E. First E stands for entrepreneur, another is entrepreneurship, and third one is enterprise. So entrepreneur is a person and the process which he carry out is entrepreneurship, and the outcome of this process is termed as enterprise. So प्रोसेस जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें बेसिकली ये 8 स्टेप्स होते हैं एज यू कैन सी. सो एक एंटरप्रेन्योर ये पर्टिकुलर सारे स्टेप्स फॉलो करता है, ये पूरी प्रोसेस फॉलो करता है, तब उसका बिजनेस स्टार्ट होता है. सो एंटरप्रेन्योर का जो आइडिया है वो कन्वर्ट होता है एंटरप्राइज में इन स्टेप्स को फॉलो करके. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो ये एंटरप्राइज है, ये जो आउटकम है, ये तब आप कर पाओगे, तब बना पाओगे जब आप ये पूरी प्रोसेस फॉलो करोगे. सो देयर आर फ्यू स्टेप्स विच यू कैन सी हेयर. सो these are the steps which an entrepreneur follow to create their enterprise. So one by one I will teach you about all the steps. Okay, so our first step of entrepreneurship is self discovery. So यहाँ पे एक entrepreneur को अपने आप को एग्जामिन करना होता है, अपने आप को डिस्कवर करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है उसको, अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस. मीन्स entrepreneur has to do its SWOT analysis. SWOT analysis means strength, weakness, opportunities and threat. सो entrepreneur को ये देखना होता है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, और जो वीकनेसेस है उनको कन्वर्ट कर सके अपनी स्ट्रेंथ में. अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना होता है, अपने थ्रेट्स को देखना होता है. सो ये सारी चीज़ें एग्जामिन करनी होती है एक एंटरप्रेन्योर को. उसको अपनी एबिलिटीज़ देखनी होती हैं, टैलेंट देखना चाहिए, नॉलेज देखनी चाहिए, और जो भी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड वो अपनी फीलिंग्स देखे. सो यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर को देखना चाहिए कि कंज्यूमर की नीड क्या है, उसको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, और उसको अपने रिसोर्सेज एज वेल एज मार्केट में भी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको सबको डिस्कवर करना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं टाटा नैनो का. एज यू नो डैट कि टाटा नैनो कार जो है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मार्केट में उतरी थी, और इसमें बहुत ही रीज़नेबल नेसेसरी फीचर्स थे. सो ये आइडिया कैसे आया था? सो CEO ऑफ टाटा, डैट इज़ रतन जी टाटा. सो ये एक बार जा रहे थे अपने ऑफिस, तो इन्होंने सिग्नल पे इनकी कार रुकी, तो वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही थी. तो वहाँ इनके पास ही एक पर्टिकुलर बाइक पे एक हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे बैठे थे, और वाइफ जो है वो आगे छाता पकड़े थी अपने हस्बैंड को वो भिगोने से रोकने के लिए. सो यहाँ पे रतन जी टाटा ने सोचा कि ऐसे ही और भी लोग हो गए जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, और वो सिर्फ एक बाइक ही अफोर्ड कर सकते हैं, पर ऐसी सिचुएशन इनके साथ हर रोज़ आती होगी. सो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी कार बनानी चाहिए जिसमें नेसेसरी फीचर्स हों, ज़्यादा बहुत स्टाइलिश ना हो, नेसेसरी फीचर्स हों जो कि लोग ईजिली परचेज भी कर सकें. सो उन्होंने टाटा नैनो कार के लिए सोचा. ओके, सो अनदर स्टेप of process of entrepreneurship is identifying opportunities. So entrepreneurs see for the needs, want, problem, challenges and craft opportunities that other people miss or that are not yet being met and convert into different forms effectively. So यहाँ पे आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है. जैसे कि मैंने बताया कि टाटा नैनो के केस में मार्केट में क्या है, क्या कस्टमर्स को प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज की हैं. उसके बाद आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, और आपने मार्केट में वो चीज़ ला करके रखी है जो कि लोगों को अभी तक मिली ही नहीं है, और आपने उस पर्टिकुलर आइडिया को कन्वर्ट किया है अपने बिजनेस में. ओके, अपने बिजनेस प्लान में कन्वर्ट किया है. ओके, सो आपका मिशन क्या है, और क्या मतलब आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते हैं. ओके,
With this, another step in the process of entrepreneurship is generating and evaluating the idea. See, यहाँ पे दो बातें हैं, अलग अलग हैं. फर्स्ट इज जनरेटिंग एंड अनदर इज इवेल्युएटिंग. आपके दिमाग में आइडिया तो आ गया, उसके बाद आपको उन्हें इवेल्युएट भी करना होता है. सो आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ की, अपना कॉन्शियसनेस यूज़ किया है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस यूज़ किए, और आपने एक आइडिया जनरेट किया है डिफरेंट सोर्सेज से. सो अब आपको क्या करना है, आपको इन आइडियाज़ को इवेल्युएट करना है. आपने पहले एक आइडिया जनरेट कर लिया कि आपको ये बिज़नेस लॉन्च करना है, ये प्रोडक्ट बनाना है. उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने आइडियाज़ को इवेल्युएट करोगे. आप अपने पार्टनर से पूछोगे, आप लोगों से सर्वे करोगे कि ये आइडिया कैसा है, और आप इनोवेशन के लिए चीज़ों को देखोगे. सो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करोगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस यूज़ करोगे अपने आइडियाज़ के लिए. सो आप बाकी लोगों से भी अपने आइडिया के बारे में कंसल्ट करेंगे कि क्या ये आइडिया अच्छा है कि नहीं अच्छा है, या इससे लोगों की नीड्स और वांट्स फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी. सो you have to find out a creative and innovative solution and ends as a creative venture. So आपको अपने पर्टिकुलर आइडिया के लिए एक क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशन देखना चाहिए. आप ढेर सारे आइडियाज़ को इवेल्युएट करके, और एक एंड में एक बहुत बढ़िया सा क्रिएटिव वेंचर या क्रिएटिव बिजनेस आपको लॉन्च करने के लिए. ओके, another step in the process of entrepreneurship is planning. So yes, you have to प्लान अबाउट. सो आपने आइडिया देख लिया, आइडिया जनरेट कर लिया. सो उस आइडिया को फॉलो अप किया. उस आइडिया को फॉलो अप पे ले जाने के लिए, मीन्स उस आइडिया को हकीकत में लाने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा. तो मीन्स यू हैव टू राइट अ बिजनेस प्लान. आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कहाँ से मिलेंगे, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, टेक्निकल रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर वेंचर के लिए आपको मटेरियल रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे. ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी होंगी. आपके बिज़नेस का साइज क्या है, ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी. और जब आप ये सारी चीज़ें प्लान करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कैसे आपका आइडिया जो है एक वायबल वेंचर में कन्वर्ट होगा. सो जब भी आप प्लान करेंगे, आप ये अपने दिमाग में ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्या है. सो आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव होगा कि हम अपना एंटरप्राइज जो है, एक बढ़िया वेंचर जो है, वो कैसे कन्वर्ट करें अपने आइडिया के थ्रू. सो आपका जो आइडिया है उसे आपको कन्वर्ट करना है एक पर्टिकुलर वेंचर में. उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं. ओके, another step in the process of entrepreneurship is raising startup capital. It is a very important step in this process, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी कैपिटल ढूंढनी होती है, आपको अपनी कैपिटल रेजअप करनी होती है. सो बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है, अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट अट्रैक्ट करना होता है. सो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे, आपको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है. आप पैसा कहाँ से लाओगे, आप अपना पैसा यूज़ करोगे, या आप इन्वेस्टर्स को ढूंढोगे, या आप अपने पार्टनरशिप पे लोगे. न्यू बिजनेस आप यूज़ कर रहे हो तो इतनी जल्दी कोई पैसा आपके पास लगाना भी नहीं चाहेगा. सो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कैपिटल को रेज करने में. सो रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड एक्वायरिंग द फाइनेंशियल कैपिटल रिसोर्सेज नीडेड फॉर वेंचर स्टार्टअप. So it also identifies the investors to invest in their business. Okay, so this stage can involve producing prototypes or test marketing services too. Okay, with this we have another step in the process of entrepreneurship is startup. So startup का मतलब होता है कि आपने अपने कैपिटल के लिए आपने अपने बिजनेस के लिए प्लान सब बना लिया है. उसके बाद आपको कैपिटल का भी आपका इंतज़ाम हो गया है कि आप अपने बिजनेस में कैपिटल कहाँ से लगाओगे, ये सारा भी आपने सोच लिया. अब आपका मेन पर्पज़ है कि आपका वेंचर जो है वो लॉन्च हो, स्टार्टअप हो जाए. सो जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा नीड है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है कस्टमर का, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने बिजनेस को लॉन्च किया है. ओके, आपने अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल प्लान सब कुछ सोच रखे हैं, और उस पर मार्जिन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी लगाया है. मींस यहाँ पे आपका जो भी पर्टिकुलर वेंचर होगा, जो भी बिजनेस होगा, उसमें स्ट्रैटेजीज और ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे. मींस दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके,
सो आपका जो ये स्टेप है ये इट इज़ ऑल अबाउट लॉन्चिंग द वेंचर। आप अपने पर्टिकुलर आइडिया को कन्वर्ट कर रहे हो अब अपने पर्टिकुलर एंटरप्राइज में। ओके, सो जब आपका एक बार आपका एंटरप्राइज जो है वो लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद आप टाइम टू टाइम उसकी स्कैनिंग करते रहोगे उस मार्केट के अंदर। मीन्स आप ग्रोथ है आपका ग्रोथ है आपका दूसरा स्टेप एंटरप्रेन्योरशिप का। सो टाइम टू टाइम आप यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते रहोगे, ये देखते रहोगे कि आपका कांस्टेंट फ्लो हो आइडियाज़ का। आप न्यू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है वो अडाप्ट करते रहोगे, डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देखते रहोगे। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल प्लान्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो, जिससे कि आपके जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को चेंज कर सकें। तो आपका जो ग्रोथ है वो इसी से रिलेटेड है कि आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को टाइम टू टाइम स्कैन करते रहिए, और अगर कोई न्यू आइडिया आया है या न्यू कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी आई है मार्केट के अंदर, या कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, या कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, या कोई भी इनोवेशन में डाइवर्सिफिकेशन हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप भी अपने वेंचर को, अपने एंटरप्राइज को चेंज कर सकते हो और उसको ग्रो करवा सकते हो, उसको एक्सपैंड कर सकते हो। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज हार्वेस्ट। सो ये हार्वेस्टिंग जो है ये फाइनल फेज होता है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस का। सो इस प्रोसेस में ओनर जो है वो सिंपली अपने बिजनेस को सेल करते हैं, रीप करते हैं वैल्यूज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स। सो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया है, आपका बिजनेस चलने लगा है, ग्रोथ हो गई है, एक्सपेंड हो गया है। वेदर आपका पर्टिकुलर आपने या तो कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है या आपने एक और नया वेंचर खोल लिया है, तो ये इन सारी चीज़ों से आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर गया। नाउ द लास्ट स्टेप जो है वो हार्वेस्ट का है। यहाँ पे आप देखोगे कि कस्टमर का रिएक्शन क्या है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है बिजनेस को। सो एंटरप्रेन्योर जो है वो डिसाइड करेगा कि बिजनेस को के आगे बिजनेस की फर्दर फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है, कैसे बिजनेस को फर्दर डेवलप किया जा सकता है। सो हार्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट seeing the customer's reaction and realizing the profit and losses in the business. ओके, सो यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली अब देखना है कि आपके रिवॉर्ड्स क्या आ रहे हैं, क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है आपके बिजनेस में, और अब आप अपने बिजनेस को और कैसे ग्रो और डेवलप कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो इस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना एंटरप्राइज जो है वो बना सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। प्लीज़ गो थ्रू योर बुक, रीड इट फ्रॉम देयर, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, देन प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज टू मी, and if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.